विशेष बुलेटिन इस समय आप देख रहे हैं कनाडा के कैलगरी शहर से, जहां अब से थोड़ी ही देर में कई राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण G7 शिखर सम्मेलन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में उड़ान भरेंगे यहीं कनाडा कैलगरी के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पहुंच चुके हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहां पहुंच चुके हैं, और ये दिखाता है कि जब दुनिया के 7 बड़े देश, 7 बड़ी अर्थव्यवस्था, जब वो एक साथ विश्व शांति का प्रयास करते हैं तो उसमें भारत जो G7 का भाग नहीं है उसकी भी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह है और किस तरह से फोकस इस समय यहाँ पर उन खालिस्तानियों पर भी है जो प्रधानमंत्री के आने का विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस समय जो मध्य पूर्व से आ रही है, इजरायल और ईरान के बीच जो युद्ध है वो बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है। जिस तरह से इजरायल ने ईरान के अंदर घुसकर कई जगह प्रहार किया है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स पर, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने वाली जगह पर, उसके सबसे सुदूर के इलाकों के एयर बेसिस पर उनके विमानों को जो नुकसान पहुंचाया है, और जिस तरह से ईरान ने इजरायल के ही मल्टी टियर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल इजरायल के ही खिलाफ किया है। दोनों ही तरफ जानमाल का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, और यहां कनाडा में भी ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि प्रयास यहां पर होगा कि विश्व में शांति और आर्थिक सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, और वो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जिस तरह से युद्ध एक तरफ इजरायल और ईरान के बीच, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच, और इस बीच मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली G7 यात्रा है, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। विस्तार से इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तापमान यहां पर इस समय महज 8 डिग्री है, बेहद ठंडा, और जिस पहाड़ी इलाके में कैनाकिस के इलाके में प्रधानमंत्री और सभी राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, वहां तापमान और ज्यादा पहाड़ों में कम है। इसको वैसे भी एरिया ऑफ लेक्स कहा जाता है। लेकिन उससे पहले देखिए इजरायल और ईरान के युद्ध पर यह खतरनाक रिपोर्ट। इजराइल को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। उसने ईरान की मिसाइलों को कम आंका, या शायद उसे अपनी एयर डिफेंस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। तेल अवीव का आसमान रात भर मिसाइलों और इंटरसेप्टर के गोलों से चमकता रहा। आज सुबह के ताजा हमले में सायरन गूंजे, मिसाइलें आसमान में चमकी और जोरदार धमाकों की आवाजें शहर भर में सुनी गईं। यह अब तक का ईरान का सबसे बड़ा हमला था, जिसके बाद इजराइल की जबरदस्त पलटवार की उम्मीद की जा रही है। ईरान ने आज तड़के तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इस हमले में कई मकान तबाह हो गए। भीषण आग के चलते बचाव टीम के लिए इमारतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इजराइल की राष्ट्रीय आपात सेवा के अनुसार देश के मध्य हिस्से में 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए हैं। यह हमले रविवार रात को शुरू हुए, जो शुक्रवार से चल रही इजरायली हमलों का जवाब है, और इस बार ईरान ने अपने 3 सबसे घातक मिसाइलों का इस्तेमाल पहली बार किया। इमाद, गादिर, खैबर शेकर। बैलिस्टिक मिसाइल इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है, गादिर की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर और खैबर शेकर की रेंज लगभग 1450 किलोमीटर है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि इस बार उसने नए तरीके से हमला किया, जिससे इजराइल की मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणालियां एक दूसरे को ही निशाना बनाने लगी। समुद्र के किनारे बसे शहर हाइफा में हताहतों की तलाश और राहत अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि वहां लगभग 30 लोग घायल हुए हैं। हाइफा की रिफाइनरी के अलावा पावर प्लांट में भी हमले के बाद भीषण आग लग गई और कुछ इलाकों में बिजली ठप हो गई। तेल अवीव में कई मिसाइलें देखी गईं और जोरदार विस्फोटों की आवाजें वहां और यरूशलेम के ऊपर भी सुनी गईं। एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में इमारतों पर मिसाइलें गिरी, जिससे घरों और होटलों की खिड़कियां टूट गईं।
विस्फोट कुछ ही 100 मीटर दूर स्थित अमेरिकी दूतावास के परिसर के पास हुआ। ईरान के हमले के बाद आज अमेरिकी दूतावास को बंद रखा गया है। ईरान के हमले में तेल अवीव के बाजार के पास मिसाइल गिरी, जो आमतौर पर फलों, सब्जियों की खरीदारी और बार रेस्टोरेंट जाने वाले लोगों और पर्यटकों से भरा रहता है। इसके अलावा पेटाह टिकवा की एक रिहायशी गली और धार्मिक शहर बनई ब्राक में एक स्कूल भी हमले की चपेट में आया। सवाल यह है कि इजरायली एयर डिफेंस ईरान की मिसाइलों को क्यों नहीं रोक पाया। इजरायली अधिकारियों ने कई बार कहा है कि कोई भी रक्षा प्रणाली 100% कारगर नहीं होती, लेकिन इस बार ईरान की ओर से हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की आशंका भी जताई जा रही है। ईरान का हमला कल दिन के उजाले में शुरू हुआ और शाम ढलते ही हाइफा के एक रिहायशी इलाके, तेल अवीव और इजराइल के दक्षिणी इलाकों में हमले तेज हो गए। फिलहाल दोनों में से कोई भी देश हमले रोकने के लिए तैयार नहीं और ये जंग लगातार भड़कती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।